डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीसी ने स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड एमसीसी के लिए भी, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी रिलीज़ किया था। सो अब जाहिर सी बात है कि इनके रूल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो रूल्स एमसीसी ने अपने लिए डिक्लेयर किए कि कौन बच्चे ऑल इंडिया कोटा की इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, यहाँ पर कितने पैसे देने होंगे, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रूल्स की बात करें तो ये 5 रूल्स जो हैं वो आपको इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए ध्यान में रखने हैं। रूल नंबर 1, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं होगा। सो ये पॉइंट याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे आज भी फ़ोन करते हैं जिन्होंने पहले कभी ऑल इंडिया कोटा में एमसीसी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, स्टेट्स में ही कर रहे थे, कि क्या हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि यहाँ पर इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके बाद जो बच्चों ने पॉइंट नंबर 2, जो आप लोगों ने पहले चॉइसेस फिलिंग की थी, उसका कोई मतलब नहीं, अब बिल्कुल फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, क्या उनका कैटेगरी है, क्या उनका स्टेटस है, उन सबको भूलकर आपको 50,000 रुपये की रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना है, डिपॉजिट करवाना है। जो बच्चे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं उनको 3 लाख रुपये जमा करवाना है। फिर से एक बार याद रखिएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सिक्योरिटी है 50,000 की और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सिक्योरिटी है 3 लाख रुपए की। इसके बाद लास्ट का जो इम्पोर्टेंट रूल कि जो बच्चे जिनको सीट अलॉट हो जाती है और वो फिर ज्वाइन नहीं करते, तो उसके बाद ये जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो आप डिपॉजिट करेंगे ये फोरफीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगले साल के जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो ये 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब क्विकली नज़र डालते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बात करें जो पेज नंबर 2 पे मेंशन है, इसमें पहले तो वो बच्चे जो जाहिर सी बात है जिनको अभी तक कोई भी सीट जिन्होंने होल्ड नहीं की, जिनको कोई भी सीट नहीं मिली है, वो एलिजिबल है। मैं इनको रीड भी करता हूँ। कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट इन द प्रीवियस राउंड्स ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग 2024 ऑफ ऑल इंडिया ऑब्लिक स्टेट कोटा ऑब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो मतलब तीनों तरह की किसी भी काउंसलिंग में कोई भी सीट को वो होल्ड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वर्ड है होल्ड नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एलिजिबल नहीं है, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना। जो कैंडिडेट हु हैड बीन अलॉटेड अ सीट, वहाँ पर होल्ड करने की बात होती है, यहाँ पर अलॉटेड अ सीट की बात हो रही है। वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे जिनको सीट अलॉट की गई थी एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में या स्टे वैकेंसी राउंड में, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। सो वो बच्चे, वो भी हालांकि उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट, लेकिन उनको सीट अलॉट हुई थी एमसीसी के राउंड 3 के अंदर या स्टे वैकेंसी राउंड में, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। सो वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। सो ये 5 रूल्स और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये आपको ध्यान में रखना है एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत जल्दी स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड का सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा और इसके साथ साथ ही जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके भी जो स्पेशल स्टे वैकेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। सो आखिरी मोमेंट पर भी चैनल से जुड़े रहिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, ताकि ये जो 2024 की आखिरी काउंसलिंग के आखिरी जो पॉइंट्स हैं या नोटिफिकेशंस हैं वो आपके मिस ना हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।